सबको जय मसीह की। आज 14 अप्रैल 2025। आइए आज हम मनन करें लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 24 वाक्य से 48 वाक्य तक। 42 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। आज का वचन भाग यीशु मसीह के यरूशलेम आने पर केंद्रित है, जो अपनी सेवकाई के चरमोत्कर्ष पर है, जिसके लिए वह पृथ्वी पर आया था, जो उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान। जब वह जैतून के पहाड़ से नीचे एक गद्दी पर सवार होकर आया, तो उसके पीछे चलने वाले लोगों ने चिल्लाया, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये दृश्य पुराने नियम के राजाओं की याद दिलाता है, जो देश के प्रमुख शहर यरूशलेम में शांति से प्रवेश करते हैं और उनके लोगों द्वारा खुशी से उनका स्वागत किया जाता है। यीशु मसीह वास्तव में वही पूरा कर रहे थे जो भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के बारे में कहा था। परमेश्वर का अभिषिक्त जो उनके सेवकाई को पूरा करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में आया था। फिर भी अगला दृश्य यरूशलेम के लिए यीशु मसीह के दुख को प्रकट करता है। वह शहर जो कभी अपनी महिमा और वैभव पर गर्व करता था, लेकिन भविष्यवक्ताओं की अवहेलना करता था और यहाँ तक कि यीशु मसीह को परमेश्वर के भेजे हुए व्यक्ति के रूप में पहचानने में भी विफल रहा। वह कितना चाहता था कि उसके लोग शांति के लिए परमेश्वर के मार्ग को समझें। यदि वे केवल उसे और परमेश्वर के राज्य में उसके प्रवेश को स्वीकार करते, जो शांति लाता, दूसरे शब्दों में उद्धार, तो वे उस शुभ दिन को पहचान लेते। लेकिन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह उनकी ओर से इस तरह की अस्वीकृति के परिणामों को पहले से ही जान सकता था। एक दिन आएगा जब उस शहर में पूरी तरह से विनाश आएगा। ये AD 70 में हुआ था, जब सम्राट टाइटस और उसके आदमियों ने परमेश्वर के न्याय को लाते हुए शहर को जमीन पर गिरा दिया था। आप पूछ सकते हैं कि आज ये सब आपके लिए कैसे प्रासंगिक है? निश्चित रूप से है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को उसके साथ शांति रखने के उपकरण के रूप में पेश किया है। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर से अलग हो जाता है और उसके साथ शत्रुता में रहता है। जब तक पाप से निपटा नहीं जाता, तब तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य का कोई भी कार्य परमेश्वर के साथ सही स्थिति प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए उनके पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से उनका प्रावधान, जो स्वेच्छा से पृथ्वी पर आए, एक मनुष्य के रूप में रहे और सभी मानव जाति के पाप के लिए एक उचित दंड के रूप में क्रूस पर क्रूर मृत्यु से गुजरे। केवल पश्चाताप और मनुष्य के पाप के लिए उनके प्रायश्चित कार्य में विश्वास के माध्यम से ही कोई परमेश्वर के साथ सही हो सकता है। परमेश्वर हमें केवल मसीह यीशु के माध्यम से अपने साथ मिलाता है। यीशु मसीह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए दुखी है जो उसके साथ शांति के लिए परमेश्वर के मार्ग को ठुकराता है। यही वो उद्धार है जो वो आज दुनिया में सभी को प्रदान करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वाक्य में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, जिसमें आप भी शामिल हैं। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम के विनाश को देखा जो निश्चित रूप से हुआ, वैसे ही परमेश्वर ने सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए एक नियत दिन तय किया है। ये उसके पुत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के आधार पर होगा, जिससे उसने आपको और मुझे नरक के गड्ढे में अनंत दंड से बचाने के लिए भेजा था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 और 31 वाक्य में आज भी जोरदार और स्पष्ट रूप से गूंजता है। वास्तव में परमेश्वर ने अज्ञानता के इन समयों को अनदेखा कर दिया,
लेकिन अब हर जगह सभी लोगों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है जिस पर वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर सभी को इसकी गारंटी दी है। इतिहास यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को साबित करता है। क्या आप अभी भी अनुग्रह के दिनों को अनदेखा करेंगे जो आपके लिए परमेश्वर के साथ शांति बनाने के लिए अभी भी खुले हैं? याद रखें मेरे प्रियो, आप जो निर्णय लेते हैं वो अनंत काल के लिए है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।